बीजेपी से लड़ते लड़ते कांग्रेस अब इतनी हतोत्साहित हो गई है कि अपने एक लक्ष्य पर कायम ही नहीं रह पाती, भटक जाती है। तभी तो सफलता भी हासिल नहीं होती। अभी जैसे तैसे तो मिशन 2024 के लिए कांग्रेस ने कामकाज शुरू ही किया था। भारत जोड़ो के नाम से यात्रा चलाई ही थी। यात्रा को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता कि लगे फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेने। अपनी यात्रा पर पूरी तरह से फोकस ही नहीं कर पा रही है। दरअसल यात्रा की शुरुआत ही गड़बड़ हुई है। यात्रा के नाम में ही गड़बड़ी निकली तो फिर यात्रा को बीजेपी ने निशाने पर भी ले लिया। बीजेपी ने यात्रा को निशाने पर लिया तो वहां कांग्रेस का दम फूल गया। लगे बीजेपी और आरएसएस को कोसने। सोमवार को केरल यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस निक्कर की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में खाकी निक्कर एक कोने से जल रही है। नीचे लिखा है 145 दिन बाकी है। फोटो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, देश को नफरत के चंगुल से मुक्त कराने और भाजपा आरएसएस के किए डैमेज की भरपाई के हमारे लक्ष्य पर हम धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। अब जब कांग्रेस की तरफ से आरएसएस के लिए ऐसा कुछ आया तो फिर बीजेपी भी कहां बिना जवाब दिए मानने वाली थी। एक एक कर बीजेपी के दिग्गजों ने इस तस्वीर के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। साउथ बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा समेत कई नेताओं ने कहा कि आखिर कांग्रेस मान ही गई कि वही देश जलाती। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लिखा, 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जला दिया। इसके पारिस्थितिकी तंत्र ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने के स्लोगन के साथ कांग्रेस संवैधानिक साधनों में विश्वास कर चलने वाली राजनीतिक पार्टी रह ही नहीं गई है। वहीं असम के मुखिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे शर्मनाक करतूत करार दिया। शर्मनाक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला शर्मनाक ट्वीट। कांग्रेस पार्टी अपनी असली मंशा भी नहीं छिपा पा रही। भारत जोड़ो की आड़ में भारत तोड़ो में लिप्त है। राष्ट्रवादियों को ठेस पहुंचाने की मंशा लिए कांग्रेस को भारत कभी माफ नहीं करेगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, आखिर कांग्रेस मान गई कि देश वो ही जलाती है। ऐसे ही कांग्रेस ने 1984 में सिखों को और 2002 में हिंदुओं को ट्रेन में जलाया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, देश को जलाने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। 1984 के दंगे हो, जलगांव हो, मुंबई, हाशिमपुरा, भागलपुर हो या मेरठ, ये लिस्ट लंबी है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कैसे 1984 के दंगों को राजीव गांधी ने सही ठहराया था। कांग्रेस सिर्फ देश को जलाने के बारे में सोचती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पर भड़के। लिखा, कांग्रेस का खानदानी पेशा है, या तो देश तोड़ेंगे या देश जलाएंगे। वहीं कांग्रेस के इस ट्वीट पर रायपुर में डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने आरएसएस की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं। वो लंबे समय के लिए घृणा रखते हैं। उनके पिता और दादा ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस नहीं रुका और बढ़ता रहा क्योंकि हमें लोगों का समर्थन मिलता रहा। कुल मिलाकर ये विवाद अभी तो यहाँ थमता नजर नहीं आ रहा है। और वैसे भी कांग्रेस ने आरएसएस की हाफ पैंट की तस्वीर जो पोस्ट की है वो अब फुल पैंट हो चुकी है। 2016 में विजयदशमी के दिन ड्रेस बदली गई थी। कार्यकर्ताओं के लिए खाकी की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट कर दी गई थी। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया था। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का दम भरा था। कहा था, हम लोग देश को जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी देश के हर तबके के लोगों से मिलेंगे। हमारी यात्रा नफरत को मिटाने और आपसी भाईचारे और प्यार को बढ़ाने के लिए है। हालांकि बीजेपी लगातार कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बना रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया वो अब इस तरह की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। वैसे आपकी नजर में देश को किसने तोड़ा है? ये जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में छिड़ी है, इसमें सही कौन है और कौन गलत? कांग्रेस की तरफ से आरएसएस और बीजेपी को लेकर किए गए इस ट्वीट के आप क्या मायने निकालते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।